बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल है और मैं एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं न्यू मुबारक मेडिकल कम्प्लेक्स सरगोदा में बतौर विजिटिंग कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद शुगर या ज़ियाबितस के मर्ज़ की वजह से गुर्दों की ख़राबी जो होती है उसके बारे में अवामुन्नास में शऊर उजागर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर का मर्ज़ है क्या। ज़ियाबितस या शुगर का मर्ज़ इस वजह से डेवलप होता है कि जब आप कुछ मीठा खाएं, कुछ आपके ग्लूकोज़ लें और वो ग्लूकोज़ या मीठा कंज्यूम आप ना कर पाएँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान के जिस्म में एक उज़्व बनाया है जिसे हम लबलबा या पैंक्रियास कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जब भी कोई इंसान कोई मीठी चीज़ ले या कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी शक्ल में ले तो उसको ये कंज्यूम करता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करके। तो अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो किसी वजह से एब्रप्ट हो जाए या ना हो सके तो उस इंसान में ज़ियाबितस डेवलप हो जाती है। दो किस्म की टाइप्स होती हैं ज़ियाबितस की। एक का नाम होता है टाइप 1 और दूसरे का नाम होता है टाइप 2। टाइप 1 अमूमी तौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में पाई जाती है, जबकि टाइप 2 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है। अंदर ये होता है कि जो आपका लबलबा है वो इंसुलिन को बिल्कुल ही पैदा करना बंद कर देता है, बिल्कुल ही फेल हो जाता है लबलबा, जिसकी वजह से हमें फिर बाहर से इंसुलिन के टीके जो है मरीज़ को लगा के शुगर के लेवल को खून में कंट्रोल करना पड़ता है। जबकि टाइप 2 जो शुगर ज़ियाबितस का मर्ज़ है इसमें लबलबा अचानक से अपना काम नहीं छोड़ता। इसमें ये होता है कि उसकी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। इसलिए हम कुछ दवाइयाँ दे के, कुछ दवाइयाँ खिला के उसकी इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन को, और शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक तहकीक ने साबित किया है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें से भी 50% जो होते हैं वो कुछ अरसे के बाद 10 से 20 साल के बाद इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि शुगर का मर्ज़ किन लोगों में हो सकता है और क्या कोई ऐसा टेस्ट या कोई ऐसा तरीका है कि हम ये जांच सकें कि किसी इंसान में शुगर का मर्ज़ हो सकता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर वो फैक्टर्स किसी इंसान में पाए जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि उसको शुगर का मर्ज़ हो सकता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान के घर में किसी और को उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर किसी को शुगर का मर्ज़ है तो उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि उस इंसान में भी शुगर हो सके। जैसे अगर वालिदैन को शुगर है तो उसके बच्चों में शुगर हो सकती है। दूसरी ये है कि अगर एक हम टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कुछ अरकान होते हैं, कुछ रुकन होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। अगर वो चीज़ें उसमें मस्बत आ रही हो मरीज़ में तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर शुगर डेवलप हो सकती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 कि अगर वो उसका पेट जो है वो मोटा हो गया है, उसको सेंट्रल ओबेसिटी हो गई है, पेट का जो गर्थ है वो बाकी जिस्म की निस्बत ज़्यादा हो गया है, तो उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो उसको शुगर डेवलप हो जाएगी। यानी कि मोटे आदमी जिसका पेट मोटा हो जाता है उसके अंदर ये टेंडेंसी हो जाती है कि उसको शुगर डेवलप हो सकती है। नंबर 2, किसी इंसान का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसके अंदर शुगर हो सकती है। नंबर 3, किसी इंसान के जो यूरिक एसिड है वो हाई रहता है तो उसको शुगर हो सकती है। नंबर 4, जो कोलेस्ट्रॉल का एक टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अगर ये बढ़ गया है आपके खून के अंदर तो उसको शुगर हो सकती है। और एक और किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम HDL, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDL, अगर HDL कम हो गया है खून में लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में तो उस इंसान में ज़ियाबितस का मर्ज़ हो सकता है। अब जब गुर्दे ख़राब होते हैं ज़ियाबितस के मर्ज़ से तो उसको कैसे हम जान सकते हैं कि वक्त से पहले हमें पता चल जाए कि जी गुर्दे ख़राब होने वाले हैं तो उसकी एहतियात हम स्टार्ट कर दें। ज़ाहिर बात है, अब कोई किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर अगर शुगर का मर्ज़ है तो उसको तो एहतियात पहले से करनी चाहिए कि मोटापा डेवलप ना हो। ये दो मैंने बताया, यूरिक एसिड का टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, ये वो अपने वक्तन फ़वक्तन करवाता रहे ताकि मकदार है वो खून में नॉर्मल रहे और उसके अंदर शुगर डेवलप ना हो। नंबर 2, जब शुगर गुर्दों को मुतासर करती है तो 3 स्टेजेस से होकर गुज़रती है, उसके बाद जाके गुर्दे फेल करती है।
पहली स्टेज होती है प्री डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसके अंदर होता यह है कि अल्ट्रासाउंड पर गुर्दों का साइज़ बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो जाता है दोनों गुर्दों का। तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइपरट्रॉफिक फेज़। बाकी टेस्ट नॉर्मल होते हैं सारे, लेकिन गुर्दों का साइज़ अल्ट्रासाउंड में बड़ा हो जाता है। ये पहली स्टेज होती है जिसे हम प्री डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। दूसरी स्टेज होती है इंसिपिएंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें ये होता है कि जो पेशाब होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है, प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। वो वैसे तो डिटेक्ट नहीं होती है, वो एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट कहते हैं। उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और इससे ये साबित होता है कि उसके अंदर इंसिपिएंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी या टाइप 2 की डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई है। बाकी गुर्दा का फंक्शन मुतासर नहीं होता है इस स्टेज के अंदर। इस स्टेज में एक और चीज़ होती है कि उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जो तीसरी स्टेज है उसे हम कहते हैं ओवर्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें प्रोटीन या चर्बी जो है उसका खराज यूरिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको बाकायदा महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसके यूरिन में, उसके पेशाब में झाग आ रही है। इसके अलावा उसके गुर्दे का फंक्शन भी मुतासर होना शुरू हो जाता है और इसका एक टेस्ट जो क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है खून में, उसकी मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस से गुजर के जो अगली स्टेज है उसके अंदर गुर्दे इसके फेल हो जाते हैं। तो हमें करना तो ये चाहिए कि पहली स्टेज पे इसको रोक लें, शुगर मुकम्मल कंट्रोल रखें ताकि गुर्दे मुतासिर ना हो। अगर पहली स्टेज गुजर गई है, दूसरी स्टेज में आ गया तो वहाँ पर रोक लें। वहाँ पे अगर नहीं रुक सकता तो फिर तीसरी पे जब चला जाएगा ना स्टेज में, तो वहाँ से वापसी फिर मुमकिन नहीं है। इसलिए पहली या दूसरी स्टेज पर ही रोकना है मरीज़ को। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? जो भी शुगर का मरीज़ है उसको ये चाहिए कि हर 6 महीने बाद छोटा सा पेशाब का टेस्ट करवा लें, जिसे हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। इसमें कोई ख़राबी आती है तो किसी कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट से रजू करें ताकि वो इस टेस्ट को ठीक कर दें। ये टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा तो आप गुर्दे आपके सेफ़ हो जाएंगे। तो ये पहला काम है जो कोई भी इंसान कर सकता है गुर्दों को बचाने के लिए। अच्छा, शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए और शुगर कंट्रोल करने का कौन सा टेस्ट होता है जिससे पता चले कि शुगर हमारी कंट्रोल है कि नहीं है? एक तो सिंपल टेस्ट होता है, शुगर का हम चेक करते हैं खून में। उससे ज़्यादा जो रिलायबल टेस्ट है वो होता है HbA1c का टेस्ट। ये टेस्ट आपके पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आपके सामने रख देता है कि ये आपकी शुगर ठीक रही है या ख़राब रही है। तो HbA1c उसको नॉर्मल होना चाहिए। एक तहकीक ने यह साबित किया है कि अगर HbA1c का टेस्ट जो है वो 7% से कम है तो गुर्दे ख़राब होने का चांस कम है। अगर ये 7% से ज़्यादा हो रहा है तो गुर्दे ख़राब होने का चांस भी बढ़ता जा रहा है। तो इन नटशल में ये कहना चाहूँगा कि शुगर का जो मर्ज़ है ये दुनिया भर में गुर्दे की ख़राबी का सबसे बड़ा मुजरिम है। और मुजरिम मैं समझता हूँ कि ये मर्ज़ नहीं है, मुजरिम हम खुद हैं। अगर आपको पता है कि आपको शुगर का मर्ज़ हो गया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश ही है, अगर आपको पता चल गया कि आजमाइश आप पे आ गई है तो आपको इसका मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि जो लोग हमारे माशरे में अमूमी तौर पर करते हैं कि एहतियात नहीं करते, मीठा खाई रखते हैं, चावल खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, वॉक करनी कोई नहीं। उससे क्या होता है कि शुगर कंट्रोल रहती कोई नहीं है, टेस्ट भी लोग कोई नहीं करवाते, शुगर कंट्रोल रहती कोई नहीं है। ना पता चलता है कि शुगर का कंट्रोल है कि नहीं है, ना ये पता चलता है कि जी गुर्दे ख़राब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब बस वो दवाई खाई रखेंगे, ना चेक करेंगे। इसलिए मेरा मशवरा ये है तमाम इंसानों को कि जिसको भी शुगर डेवलप हो चुकी है अपनी शुगर को कंट्रोल करें। हर 3 महीने बाद HbA1c का टेस्ट करवाते रहें, हर 6 महीने बाद माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट करवाते रहें, और अगर कोई इसमें ख़राबी आती है तो किसी कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट से रजू करें। इसलिए इसके अलावा खुराक में एहतियात करें, मीठे से परहेज़ करें। चावल जो होते हैं ना, चावल इसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। बेशक आप पुलाव भी खा रहे हैं या नमकीन चावल खा रहे हैं तो चावल के दाने में बहुत अल्लाह ताला ने मीठा रखा है, इसलिए चावल तर्क करें, चावल ना खाएं शुगर के मरीज़। रोटी भी जो है अगर हो सके तो जौ का आटा इस्तेमाल करें। जो गंदम का आटा है उसमें भी शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर किसी का बहुत दिल करता है गंदम का आटा खाने का तो मेरा मशवरा ये है कि जौ के आटे को गंदम के आटे के साथ मिक्स करके उसको गूंद के उसकी रोटी बना के खाया करें। वॉक रोज़ाना करना अपनी रूटीन बनाएं, आधा घंटा रोज़ाना वॉक करें, खाली पेट कर लें वॉक, रात के खाने से पहले कर लें या सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा वॉक करें और तेज़ वॉक करें जितनी हो सकती है। अगर घुटनों का मसला है तो फिर साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग मशीन मिलती हैं वो उसका इस्तेमाल कर लें। और
कहने का मकसद ये है कि अपने आप को मोबाइल रखें, बिल्कुल बैठे ना रहें, अपने आप को हरकत में रखें, क्योंकि हरकत में बरकत है। तो अगर आप अपनी खुराक के ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल एक्सरसाइज के साथ रखेंगे, तो शुगर का मर्ज़ कोई बड़ी बला नहीं है और गुर्दों के मसाइल बहुत कम हो सकते हैं अगर हम इन एहतियाती तदाबीर पर अमल कर लें तो।